हेलो प्रोग्रामर्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गोटो स्टेटमेंट को कि किस तरह से गोटो को हम यूज कर सकते हैं, क्या इसका सिंटैक्स है और इसे अवॉइड क्यों किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली गोटो कीवर्ड इज यूज्ड एज ए जंपिंग स्टेटमेंट विच ट्रांसफर द कंट्रोल फ्रॉम ए लोकेशन टू अनदर लोकेशन विद इन ए फंक्शन। गोटो कीवर्ड जो है वो बेसिक एक जंपिंग स्टेटमेंट की तरह है जो प्रोग्राम में फंक्शन के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर कंट्रोल को ट्रांसफर कर देता है। गोटो इज यूज्ड टू अल्टर द नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जब हमें नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को ब्रेक करना होता है, यानी सीक्वेंस में जो स्टेटमेंट रन हो रहे हैं उसकी बजाय बीच में से कहीं और कंट्रोल ट्रांसफर करना होता है, उस टाइम पे हम किसका यूज करते हैं? गोटो का। गोटो ट्रांसफर्स द कंट्रोल टू ए गिवन लेवल। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि गोटो जो है एक जगह से दूसरी जगह कंट्रोल भेज देता है, लेकिन कहां भेजता है ना भाई? गोटो कंट्रोल भेजता है प्रोग्राम में एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन कहां, कौन सी जगह पे भेजता है? तो बेसिकली होगा क्या, ये जो कंट्रोल को ट्रांसफर करेगा एक लेबल पे ट्रांसफर करेगा ना। अब ये लेबल क्या बला है ना? सो ए लेबल इज अ यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर फॉर द स्टेटमेंट्स। जब एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को कुछ नाम देना होता है तब हम एक लेबल का यूज करते हैं, यानी ये कह सकते हैं लेबल क्या, एक नाम है जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को हम देते हैं। अब लेबल देने के लिए हमें करना क्या होता है? सिंपल कोई भी नाम लिखना होता है, जो भी आप चूज करो वो नाम, एंड उसके बाद में कॉलन का निशान। ठीक है ना? तो वो क्या बन जाएगा? बेसिकली एक लेबल बन जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी है, सिंटेक्स भी है एक तरीके से। जैसे सपोज हमने कोई लेबल 1 बनाया, नाम कुछ भी हो सकता है, लेवल 1 की जगह हो सकता है हम यहाँ पे स्टार्ट नाम दे देते, इवन नाम दे देते, ऑड दे देते, कुछ भी दे सकते थे। देन हमने कुछ स्टेटमेंट लिखे और उसके बाद में लिखा हुआ है गो टू लेवल 1। तो जैसे ही गो टू लेवल 1 पे आएगा, कंट्रोल जो है वो ट्रांसफर होकर कहां से कहां चला जाएगा? गो टू से ट्रांसफर होकर के चला जाएगा बेसिकली कहां पे? लेवल 1 के बाद वाले स्टेटमेंट्स पे। ठीक है ना? या ये ऐसा भी हो सकता है, जैसे इस एग्जांपल में तो मैंने क्या किया है, लेबल जो है वो ऊपर लगा हुआ है, गो टू नीचे अपीयर हो रहा है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट कि गो टू स्टेटमेंट पहले आ रहा हो, लाइक हमने लिखा गो टू लेवल 1 और लेवल 1 जो है वो बाद में लिखा हुआ हो। तो जैसे ही गो टू लेवल 1 वाला काम हुआ, इस गो टू के बाद के जो स्टेटमेंट है वो स्किप हो जाएंगे, कहां पे आ जाएगा? लेवल 1 पे आ जाएगा सीधा, यानी लेवल 1 के बाद वाले जो स्टेटमेंट है वो रन हो जाएंगे। फाइन। अब बात यह आती है कि गोटू को डिस्करेज क्यों करते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं कि गोटू को यूज नहीं करना चाहिए। उसके ये रीजन है, बेसिकली द यूज ऑफ गोटू स्टेटमेंट इज हाईली डिस्करेज एज इट मेक्स द प्रोग्राम लॉजिक वेरी कॉम्प्लेक्स। इससे क्या होता है? प्रोग्राम का लॉजिक जो है कॉम्प्लेक्स हो जाता है। देखिए नॉर्मल लूप में हमने क्या देखा था, लाइक फॉर लूप है अगर, तो उसकी बॉडी होती थी, वो बॉडी रन होती थी सर्टेन कंडीशन के ट्रू रहने तक। या डू वाइल था तो डू वाइल की बॉडी रन होती थी। बट यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स सिंटेक्स हो जाता है, इसका अजीब सा सिंटेक्स हो जाता है, पुराना सिंटेक्स हो जाता है काफी। जिन लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग में लूप का कॉन्सेप्ट नहीं था वहां पे ज्यादा यूज आता था वैसे बेसिकली। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इसको देखोगे तो लगेगा ऐसे कि गो टू लेवल 1 से लेवल 1 के बीच के स्टेटमेंट रन हो रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। होगा क्या? गो टू लेवल 1 जब रन होगा तो इसके बाद के स्टेटमेंट स्किप हो रहे हैं और लेवल 1 के बाद वाले रन हो रहे हैं। तो थोड़ा सा अजीब सा फॉर्मेट हो जाता है इसका, प्रोग्राम का लॉजिक कॉम्प्लेक्स हो जाता है, खासकर जब लूप्स वगैरह के साथ में इसे यूज में लेते हैं। यूज ऑफ गोटो मेक्स द टास्क ऑफ एनालाइजिंग एंड वेरीफाइंग द करेक्टनेस ऑफ प्रोग्राम वेरी डिफिकल्ट। देखिए गोटो जब यूज करते हैं तो प्रोग्राम का एनालिसिस और करेक्टनेस को वेरीफाई करने का टास्क जो है वो बहुत हार्ड हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। एंड सबसे बड़ी बात कि अगर आपको गोटो के काम को परफॉर्म करवाना ही है, देन यूज ऑफ गोटो कैन बी सिंपली अवॉइडेड यूजिंग ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। इसके काम को हम सिंपली कंटिन्यू और ब्रेक के थ्रू भी हैंडल कर सकते थे, है ना? इसलिए गोटो को अवॉइड किया जाता है। बट चूंकि हमें सीखना है, इसका यूज पता होना चाहिए इसका यूज, तो हम दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं गोटो का यूज करके। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, क्या टास्क दे रहा है हमें? हमें ये टास्क दे रहा है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड प्रिंट द नंबर इज ऑड और इवन यूजिंग गोटो स्टेटमेंट। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें एक नंबर इनपुट देना है और मैसेज प्रिंट कराना है कि प्रोग्राम जो नंबर हमने इनपुट दिया है वो ऑड है या इवन है, लेकिन इसके लिए इस्तेमाल किसका करना है? हमें साथ में गोटो का यूज करना है। तो आइए बनाते हैं इसको।
सो डेवलपर सी प्लस प्लस स्टार्ट करता हूं मैं। कंट्रोल एन से हमने न्यू फाइल बनाई, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, देन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, मेन फंक्शन बना लिया हमने। एक इंटीजर एन बनाया, मैसेज दे दिया हमने एंटर ए नंबर, एन में वैल्यू इनपुट करा ली। ठीक है, नाउ मैंने एक लेबल बना दिया इवन के लिए, एक लेबल मैंने बना दिया ऑड के लिए। इवन के बाद मैंने प्रिंट करा दिया इवन नंबर, द नंबर इज इवन। और ऑड के बाद मैंने प्रिंट करा दिया द नंबर इज ऑड। ठीक है, और इन लेवल से पहले मैंने क्या करा, इसकी कंडीशन लगाई, यहां चेक कर लिया अगर n रिमाइंडर 2 बराबर है किसके, 0 के, इसका मतलब इवन नंबर है। तो यहां पे मैंने क्या डाल दिया, यहाँ पे गो टू इवन। ठीक है, और एल्स पार्ट में हमने क्या डाल दिया, गो टू ऑड। ठीक है गाइस, अब इसे सेव कर लिया हमने। ऑड इवन गो टू नाम से सेव कर दिया इसको हमने। नाउ सेव हो चुका है अपना प्रोग्राम। अब इसको अपन रन करेंगे। मैंने इस प्रोग्राम में जानबूझ करके एक छोटी सी गड़बड़ छोड़ी है, लॉजिकल है, क्या है वो भी आपको रन कराने के बाद समझाता हूँ मैं। तो बेसिकली हमने इसे रन करवाया, ऐसी गलतियां जो है हमसे बहुत बार शुरुआत में होती। मैंने इनपुट दिया 11, द नंबर इज ऑड। ऐसा लगेगा एकदम सही काम कर रहा है, ये फर्स्ट क्लास है, सही है, बट ये सही नहीं है। कैसे नहीं है सही, उसका रीज़न बताता हूँ और साथ में पहले फ्लो भी समझा देता हूँ इसका। जैसे अभी हमने 11 इनपुट दिया, तो यहाँ पे आकर के चेक हुआ n रिमाइंडर 2 बराबर 0 है क्या, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो एल्स पार्ट में गया, एल्स पार्ट में आकर के हमने लिख रखा है गो टू ऑड, तो डायरेक्ट ऑड वाले लेबल पे आ गया ये। ठीक है ना, और एड वाले ऑड वाले लेबल के बाद सॉरी क्या लिखा हुआ था, सी आउट द नंबर इज ऑड, तो नंबर इज ऑड प्रिंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ठीक था अभी ऑड के लिए, बट अभी अगर मैं सपोज दैट इवन देता यहाँ पे, अभी मैं देके भी दिखाऊंगा, सपोज दैट मैं यहाँ पे देता 10, तो क्या होता, n रिमाइंडर 2 बराबर 0 की कंडीशन ट्रू होती, कहां जाता, डायरेक्ट गो टू इवन वाले लेबल पे। अब इवन वाले लेबल पे आता, यहां पे आकर के मैसेज प्रिंट करा देता द नंबर इज इवन। ठीक है ना। अब जब हम शुरुआत करते हैं ना प्रोग्रामिंग की बिल्कुल बेसिक से, जब नए नए बिगिनर्स होते हैं, तो हमें लगता है भाई ये इवन वाला मैसेज रन हो गया है, तो अब इसके बाद ये ऑड वाला मैसेज जो है वो रन नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब ये मैसेज प्रिंट करेगा द नंबर इज इवन, इसके बाद में नॉर्मल फ्लो है, लेबल को इग्नोर कर देता है जब तक गोटू के साथ में यूज ना किया हो हमने। जैसे यहाँ पे इवन वाला तो गोटू के साथ में काम आ गया है क्योंकि इफ से कंट्रोल था, लेकिन ऑड वाला अब जो सिंपल फ्लो है उसके अकॉर्डिंग रन हो जाएगा। तो इवन नंबर देने पर द नंबर इज इवन भी आ जाएगा और द नंबर इज ऑड भी दिखा देगा ये। जैसे मैंने इनपुट दिया 10, तो नोटिस कीजिए यहाँ पे द नंबर इज इवन, द नंबर इज ऑड, दोनों मैसेज आ रहे हैं ना। तो अभी इसको हमें सही करना है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने यहां पे लगा दिया एक रिटर्न 0। अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये जब मैं इवन नंबर दूंगा तो उस टाइम पे रिटर्न 0 पहले ही रन हो गया है ना। अब चूंकि रिटर्न 0 यहां पे पहले ही रन हो चुका है मैसेज प्रिंट होने के बाद, तो प्रोग्राम यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, इसके बाद वाला कोड जो है वो रन ही नहीं होगा। जैसे रिटर्न एग्जीक्यूट होता है उस टाइम पे फंक्शन से कंट्रोल बाहर चला जाता है। अब यहां पे मेन से कंट्रोल बाहर जाएगा, मेन के बाहर कुछ है नहीं तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। वर्किंग फाइन गाइस। अच्छा, नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हमें को क्वेश्चन दिया है हमें कि भाई इवन नंबर प्रिंट कराने 1 से 20 तक गोटू का यूज करके। ठीक है, अब 1 से 20 के बीच में इवन कौन से हैं, 2, 4, 6, 8, 10 यही है। तो आइए इसको भी बना लेते हैं हम। इंटीजर n हमने ले लिया, फाइन, n बराबर हमने कर दिया 2, सी आउट कर दिया हमने किसको, n को, एंड उसके बाद में n बराबर कर दिया n+2। यहां हमने चेक कर लिया अगर n
लेस देन है 20 से, या लेस देन इक्वल टू कर लेते हैं, तो वापस कहाँ भेज दे ये गो टू। अब हमने कोई लेबल तो बनाया ही नहीं है, तो मैंने कर दिया एक लेबल मैं बना दूंगा हियर नाम से, मैंने कर दिया गो टू हियर, एंड सी आउट से पहले मैंने लेबल बना दिया हियर नाम का। तो अभी ये कैसे काम करेगा, एन की वैल्यू 2 नॉर्मल फ्लो में रन हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, देन एन की वैल्यू 4, कंडीशन चेक हो गई, एन लेस देन इक्वल टू 20 है क्या, ट्रू है, हियर पे चला गया, इस बार प्रिंट हो गया 4, ठीक है ना। इस तरीके से 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है ना, 16 प्रिंट हुआ, देन n इक्वल टू n+2 कितना हो गया 18, n लेस देन इक्वल टू 20 ट्रू है, वापस यहां पे आ गया, इस बार प्रिंट हो गया 18, नाउ n इक्वल टू n+2 कितना हो गया 20, अब चेक हुआ n लेस देन इक्वल टू 20 ट्रू है, हियर पे चला गया, ठीक है ना, तो कंट्रोल कहां आ गया, यहाँ हियर के बाद 20 प्रिंट हो गया, फिर n इक्वल टू n+2 22 हुआ, कंडीशन चेक हुई, इफ n लेस देन इक्वल टू 20, अब n की वैल्यू 22 हो चुके थे, कंडीशन फॉल्स हो गई, गो टू वाला रन नहीं होगा, इस बार कहां चला जाएगा, सीधा रिटर्न 0 पे, यानी कि प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। देख लेते हैं रन करा के। सो दिस इज द रिजल्ट, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा, गो टू को आपको प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग में यूज नहीं करना है, एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर आ सकता है 2, 4, 6 नंबर का, तो उसके लिए आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना है कि कभी भी प्रोग्राम्स को बनाने के लिए रियल लाइफ डेवलपमेंट में या आप जब जॉब में जाते हो वहाँ पे आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। सो गाइज, होप सो आप लोगों को समझ आया होगा कि गो टू स्टेटमेंट क्या है, कैसे यूज़ होता है और इसे हम अवॉइड क्यों करते हैं। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7742817777 इस नंबर पर, या फिर आप चाहें तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके अपने डाउट मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। यदि आपके पास में कोई सजेशन है इम्प्रूवमेंट के लिए या आपको कोई गलती नज़र आती है वीडियो में, तो भी आप डेफिनेटली मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर 7742817777 पे अपने सजेशन भेजिएगा। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, आप कुछ अच्छा सीख पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्हें शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी अपना नॉलेज इंप्रूव कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट।